दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के अंडर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए एंड अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। और ये दोनों ही सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर एक इंडिविजुअल इनके अंडर में डिडक्शन जरूर क्लेम करता है। मतलब चाहे वो 80 टीटीए के अंदर में क्लेम करे, चाहे वो 80 टीटीबी के अंदर में क्लेम करे। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि होते क्या है सेक्शन और कितना लिमिट आपको यहाँ पर डिडक्शन की मिलती है। इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आरआरबी और उसके पहले हमने बात करी थी 80 क्यूक्यूबी की। तो अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ में जो हमारे पेमेंट के रिस्पेक्ट में जितने भी डिडक्शन होते हैं जैसे 80 सी से लेकर के 80 जीजीसी तक, तो ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। सारे वीडियोस सीक्वेंस में अपलोडेड है। सबसे पहले बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। जो भी आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है ऑन दी सेविंग्स अकाउंट, उस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जैसे आप जानते हो कि आप जो भी बैंक में पैसा जमा करते हो, ठीक है, आपका सेविंग्स अकाउंट खुला हुआ है, आप जो भी वहां पर पैसा डालते हो उस पैसे पे, उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है। 3.5%, 4%, बैंक टू बैंक ये वेरी करता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई है, जो भी आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई है आपके सेविंग्स अकाउंट पे, उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 टीटीए। मतलब पहले तो ये इनकम, ये जो इंटरेस्ट की इनकम है, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर में जाता है। तो उसमें आप ले जाकर के पहले इसको ऐड करते हो, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को निकालते हो। उसके बाद फिर आप कुछ लिमिट, मतलब यहाँ पर कुछ अमाउंट का आपको डिडक्शन भी गवर्नमेंट ने दे रखा है, तो उस डिडक्शन को आप क्लेम करते हो अंडर सेक्शन 80 टीटीए। इसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन से एसएससीज को क्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ इसको क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपसे शुरू में बोला था कि ये जो 80 टीटी और 80 टीटीबी होता है, ये दोनों सेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इनके अंदर में क्लेम करता है। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का जो भी टैक्स का पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है। हर एक इंसान का सेविंग्स अकाउंट जरूर होता है, ठीक है, चाहे वो बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, सेविंग्स अकाउंट उसका जरूर होता है जहां पर वो अपनी सेविंग्स को पार्क करता है। और सीधी सी बात है कि अगर वो अपनी सेविंग्स को वहां पर बैंक में डालेगा तो उसको इंटरेस्ट की इनकम भी होगी। तो हर एक इंसान को इंडिविजुअल को यहाँ पर इंटरेस्ट की इनकम जरूर होती है, तो उसका डिडक्शन भी उसको क्लेम जरूर करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है एलिजिबल इनकम्स, कौन कौन सी इनकम आपकी एलिजिबल होंगी फॉर द डिडक्शन। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्नड ऑन सेविंग्स अकाउंट, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट पे जो भी आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई है, अब ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये आपका कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये सेविंग्स अकाउंट आपका बैंक में हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि किसमें एंगेज्ड है, बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, उसमें हो सकता है। इसके साथ में किसी पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है। तो आपका सेविंग्स अकाउंट जो कि बैंक में हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो सकता है और पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, इस सेविंग्स अकाउंट पे जो भी आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 टीटी ए। तो यहाँ पर हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी इंटरेस्ट इनकम पर हमको डिडक्शन मिल जाएगा, अलाउड होगा अंडर सेक्शन 80 टीटीए। लेकिन कुछ ऐसी इंटरेस्ट इनकम और भी होती है जहां पर आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होता है अंडर सेक्शन 80 टीटीए। तो उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए शेल नॉट बी अलाउड फॉर, कौन कौन सी इंटरेस्ट इनकम आपकी अलाउड नहीं होंगी अंडर सेक्शन 80 टीटीए। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, एनी अदर टाइम डिपॉजिट। तो चाहे कोई फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट हो, चाहे कोई रिकरिंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट हो, या फिर कोई भी और टाइम डिपॉजिट पर इंटरेस्ट आपको मिला हो, इनके इंटरेस्ट पर डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 टीटीए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने, देखिए मैंने आपसे बोला था ना, सेविंग्स अकाउंट का ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो सेविंग्स अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट इनकम आपको हो रही है वो सेविंग्स अकाउंट चाहे बैंक में हो, चाहे कोऑपरेटिव में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी होता है। वो भी सेविंग्स अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट इनकम आपको हो रही है उसी का डिडक्शन आप क्लेम करते हो अंडर सेक्शन 80 टीटी ए। इसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं सेक्शन 80 टीटीए इज नॉट एप्लीकेबल टू सीनियर सिटीजन एजेड 60 ईयर्स और मोर। देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने एसएससी में देखा था कि इंडिविजुअल और एचयूएफ इसको क्लेम कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल के अंदर में 60 साल से कम वाले भी आते हैं, 60 साल के ऊपर वाले भी आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगा दी, इन्होंने बोला कि जो सेक्शन 80 टीटीए है वो एप्लीकेबल नहीं होगा 60 ईयर्स या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों पे, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। क्यों? क्योंकि जो भी सीनियर सिटीजन है वो डिडक्शन क्लेम करते हैं इंटरेस्ट इनकम का अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। तो सीनियर सिटीजन यानी कि 60 ईयर्स और उससे ज्यादा के जितने भी लोग हैं वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट इनकम का अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। तो इसीलिए उनको 80 टीटीए अलाउड नहीं होता, मतलब एक तरीके से उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितना लिमिट तक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट है। सबसे पहले होल ऑफ सच इनकम,
और 10,000 रुपीज, मतलब होल ऑफ सच इनकम का मतलब है जितना भी इंटरेस्ट इनकम आपको हुई है वो, या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अब जैसे मान लो अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हुई है 8,000 रुपए की, तो पहले आपने क्या किया, 8,000 रुपए को अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड कर दिया। इसके बाद आपने डिडक्शन जब क्लेम करने की बात आई तो आपने देखा 8,000 रुपए और 10,000 इनको कंपेयर किया, इन दोनों में से लेस कौन सा है, 8,000 रुपए, तो इसका मतलब 8,000 रुपए का डिडक्शन आप क्लेम कर लोगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम में आपने एक बार 8,000 रुपए को ऐड किया, इसके बाद आपने 8,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो अल्टीमेटली टैक्स आपको कितना पे करना पड़ा, जीरो। इन केस मान लो कि अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है 12,000 रुपए की, ठीक है, तो 12,000 रुपए आपने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड कर दिया। अब जब बात है डिडक्शन क्लेम करने की, तो आपने 12,000 और 10,000 रुपए को कंपेयर किया, तो आपने देखा कि 10,000 रुपए इसमें से लेस है, इसका मतलब डिडक्शन आपको कितने का मिलेगा, 10,000 का मिलेगा। तो 12,000 आपने ऐड किया इनकम में, 10,000 का आपने डिडक्शन क्लेम करे, तो अल्टीमेटली 2,000 रुपए का आपको यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ा। तो जितना भी इंटरेस्ट इनकम आपको हुई है वो, या फिर 10,000 रुपए मैक्सिमम, 10,000 रुपए मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर लिखा है इन एग्रीगेट। इन एग्रीगेट का मतलब होता है आप में ओवरऑल जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उन सब पे जितना भी इंटरेस्ट इनकम आपको हुई है वो सारी इनकम को टोटल करके यहाँ पर लिमिट बनाई गई है। तो यहाँ पर जैसे मान लो अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है, ठीक है, इसके बाद आपका आईसीआईसीआई में अकाउंट है, इसके बाद आपका मान लो पीएनबी में भी अकाउंट है, ठीक है, आपको यहाँ पर इनकम हुई है 2,000 की इंटरेस्ट की, यहाँ पर आपको 3,000 की हुई है, यहाँ पर आपको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 3,000 की यहाँ पर भी, ठीक है। तो हम ये नहीं जब हम निकाले होंगे डिडक्शन तो हम ये नहीं देखेंगे कि 2,000 रुपए और 10,000 रुपए इस तरह से कंपेयर नहीं करते कि 2,000 रुपए और 10,000 रुपए इसका अलग निकाला, 3,000 रुपए 10,000 रुपए इसका अलग निकाला, फिर 3,000 रुपए 10,000 रुपए, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम इन सबको ऐड कर देते हैं, 2 + 3 और +3, तो ये कितना बना, ये बना 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए और 10,000 रुपए इनको हम कंपेयर करेंगे, इंडिविजुअली हम कंपेयर नहीं करते। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ इन एग्रीगेट, मतलब ओवरऑल आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सब पे जितना भी इंटरेस्ट इनकम आपको हुई है उसको टोटल आपको करके तब आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना होता है। इसके बाद बात आती है एनआरआईज के अकाउंट की। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनआरआईज कैन ऑल्सो अवेल द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए। अब एनआरआईज के केस में क्या होता है कि जो एनआरआईज होते हैं वो दो तरीके के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एक अकाउंट होता है एनआरई अकाउंट, ठीक है, एक होता है एनआरओ अकाउंट। एनआरई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और एनआरओ का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। अब यहाँ पर क्या होता है, एनआरई पहले समझ लिया, ठीक है, शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। एनआरई में क्या होता है कि जितनी भी उनकी फॉरेन सेविंग्स होती हैं, जितनी भी उनकी फॉरेन सेविंग्स होती हैं एनआरआईज की, उसको ये डिपॉजिट करते हैं एनआरई अकाउंट में इन इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में एनआरई अकाउंट में वो लोग उसको डिपॉजिट कर देते हैं। एनआरओ में क्या होता है, जितनी भी, अब वो एनआरआई का ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो इंडिया से इनकम को अर्न नहीं कर सकता, तो इंडिया में उसकी जितनी भी इनकम हो रही है उस एनआरआई की, वो इनकम जाकर के डिपॉजिट होती है एनआरओ अकाउंट में। एनआरई अकाउंट में क्या हुआ, जो भी उनकी फॉरेन सेविंग्स थी जो उन्होंने फॉरेन कंट्री में अर्न करी, उसको वो लोग डिपॉजिट करते हैं यहाँ पर। और ये दोनों ही अकाउंट इंडिया के अंदर में होते हैं, ध्यान रखिएगा, एनआरई एनआरओ दोनों अकाउंट इंडिया के अंदर में ही होते हैं, ठीक है। तो एनआरई में वो लोग क्या करते हैं, फॉरेन सेविंग्स को एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, इंडियन करेंसी में वो कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद एनआरओ की अगर बात करें तो एनआरओ में जो उनको इंडिया के अंदर ही इनकम हो रही है वो उनकी डिपॉजिट होती है एनआरओ अकाउंट में। एनआरई अकाउंट पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, ठीक है। बात आती है यहाँ पर जब डिडक्शन क्लेम किया जाएगा तो कौन से उस पर क्लेम किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ये एनआरआईज कैन ऑल्सो अवेल द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए। एनआरआईज allowed to open only two accounts in India, NRE and NRO. However, only the NRO savings account holders can claim the benefit under section 80 TTA as interest earned on NRE account are tax free। तो मैंने आपसे बोला ना कि एनआरई अकाउंट पे जो भी उनको इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो उनकी टैक्स फ्री हो जाती है। तो जब टैक्स फ्री हो गई यानी कि एक तरीके से एग्जेम्प्ट अगर इनकम हो गई वो, तो आप उसका डिडक्शन थोड़ी क्लेम कर सकते हो, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल इनकम का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो जो भी एनआरआईज को इनकम हो रही है इंटरेस्ट इनकम एनआरई अकाउंट पे, उसका डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एनआरओ अकाउंट पे, ठीक है, एनआरओ अकाउंट मतलब जो इंडिया में उनको इनकम अर्न हुई है और एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट हुई है, इस पर जो भी इंटरेस्ट इनकम उनको होगी उसका डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 टीटीए। अब इसके बाद बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। 80 टीटीबी जैसे आपको पता है किसके लिए होता है, ये होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो जैसे हमने 80 टीटीए में बात करा था, 80 टीटीए में, ठीक है, 80 टीटीए वाला किसके लिए था, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट पे। तो यहां पर भी इंटरेस्ट इनकम की बात हुई है, लेकिन यहां पर देखिए यहां पर इन्होंने डिपॉजिट्स वर्ड यूज किया हुआ है, डिपॉजिट्स इन अकाउंट्स। अब अकाउंट इन्होंने लिखा है लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि सेविंग्स अकाउंट है या फिर आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है या कोई और अकाउंट है।
तो इंटरेस्ट इनकम की बात यहाँ पर की जा रही है कि इंटरेस्ट इनकम जो भी होगी आपके डिपॉजिट पे, वहां पर हम लोगों ने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया था सेविंग्स अकाउंट, इसीलिए जब हम एफडी रिकरिंग डिपॉजिट पे देख रहे थे तो वहां पर 80 एप्लीकेबल नहीं था। यहाँ पर आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन अकाउंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स। और उसके बाद अगर एसएससी की बात करें कि कौन कौन से एसएससी को क्लेम कर सकते हैं, तो सीनियर सिटीजन इसको क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है वो कौन होते हैं, अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, और ये सीनियर सिटीजन यहाँ पर रेजिडेंट होने चाहिए। इसके बाद एलिजिबल इनकम अगर आप देखोगे तो वो सेम है जैसे वहां पर था, यहाँ पर भी सेम है, इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग्स अकाउंट विद अ बैंक, अ कोऑपरेटिव और अ पोस्ट ऑफिस। तो सेविंग्स अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट इनकम हो रही सीनियर सिटीजन को, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो कोऑपरेटिव में हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो, उसका वो डिडक्शन क्लेम करेंगे। इसके साथ में अगर उनको एफडी पर इंटरेस्ट मिला है, अगर उनको रिकरिंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला है, या फिर उनको कोई भी और टाइम डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला है, उसका भी वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। आपको याद होगा जो 80 टीटीए था, 80 टीटीए, ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट को कवर करता था, आपका एफडी रिकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट को ये कवर नहीं करता था। ठीक है, लेकिन 80 टीटीबी ने क्या किया, इसको और एक्सटेंड कर दिया। इसने कहा कि सेविंग्स अकाउंट का भी इंटरेस्ट का डिडक्शन लो, साथ में एफडी का भी इंटरेस्ट का डिडक्शन लो, साथ में रिकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट का भी डिडक्शन आप ले सकते हो। तो 80 टीटीबी वाला जो होता है वो सेविंग्स अकाउंट पे भी एप्लीकेबल होगा, और साथ में एफडी पर आपको जो इंटरेस्ट मिला है उस पर भी होगा, साथ में रिकरिंग डिपॉजिट पर अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो उस पर भी होगा, क्योंकि ये किसके लिए, ये सीनियर सिटीजन के होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वही आपको बताया कि टाइम डिपॉजिट का मतलब जो कि एक फिक्स्ड एक्सपायर टाइम पीरियड के बाद आपका एक्सपायरी होकर के आपको पैसा मिलता है। इसके बाद अगर क्वांटम की बात करें कि कितने लिमिट तक आपको डिडक्शन मिल सकता है, तो जैसे हमने भी 80 टीटीए में डिस्कस किया, सेम यहाँ पर भी होगा, बस यहाँ पर लिमिट को थोड़ा बढ़ा दिया है। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो सेम है, होल ऑफ सच इनकम, जितनी भी इंटरेस्ट इनकम हुई है वो टोटल आप कर लो। इसके बाद मैक्सिमम 80 टीटीए के अंदर में 10,000 रुपए था, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 50,000 रुपए। और ये क्या होगा, इन एग्रीगेट, इन एग्रीगेट का मतलब आप समझो, वही एसबीआई से जितनी इनकम हुई, आईसीआई से हुई, उसके बाद एक्सिस, एचडीएफसी, जितने भी बैंक अकाउंट आपके हैं, चाहे वो सेविंग्स हो, चाहे वो आपका एफडी हो, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट हो, सबका टोटल आप कर लो। ठीक है, सबका टोटल आप कर लो, तभी यहाँ पर इन एग्रीगेट लिखा हुआ है। तो वहां पर 10,000 रुपए था, यहाँ पर गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए कर दिया, क्योंकि 80 टीटीबी सीनियर सिटीजन के लिए, प्लस इसमें एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी एडेड है, तो सीधी सी बात है कि लिमिट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके से डिडक्शन को क्लेम करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमसे बोला है, इफ मिस्टर राजू हु इज 45 ईयर्स ओल्ड हैज salary income 5 lakh rupees, interest on savings account with a bank is rupees 5,000, and interest on fixed deposit is rupees 15,000 in a financial year. Also an eligible amount of deduction of rupees 10,000 under section 80C, compute his taxable income. तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, ऊपर तो आप वही लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजू, ठीक है, वो आप लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी हुई है, इनकम फ्रॉम सैलरी हुई है 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख लिख दिया। इसके बाद इंटरेस्ट इनकम इनको हुई है कि सेविंग्स अकाउंट पे और साथ में फिक्स डिपॉजिट पे, तो हमारा फिक्स डिपॉजिट और जो सेविंग्स अकाउंट का होता है वो हमारा कवर होता है उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यहां पर हम डालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारा यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। कितना था ये था 5,000 रुपए में, ये था 5,000 रुपए। इसके बाद दूसरा था इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, है ना, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन एफ डी। ठीक है, ये कितना है, ये है 15,000 रुपए, ये हो गया 15,000 रुपए। टोटल अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 5 लाख, अच्छा ये सॉरी 20,000 होगा, बाद में टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 20,000, और इसको जब आप टोटल करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5,20,000 रुपए। अब यहाँ पर ये जो 5,20,000 आया है, ये है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने आपको बोला था कि इनकम के रिस्पेक्ट में जितने भी डिडक्शन होते हैं वो आपके पहले इनकम में ऐड होते हैं, उसके बाद फिर आप उनका डिडक्शन के करते हो। तो जीटीआई में आपने ऐड कर दिया, ये यहाँ पर इसको, ये ठीक है 5,20,000 रुपए। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि उसको 10,000 रुपए का डिडक्शन और एलिजिबल हुआ है अंडर सेक्शन 80C। 80C में अगर यहाँ पर मिल रहा है तो हम सबसे पहले जीटीआई निकालने के बाद क्लेम कर लेते हैं डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80
सी। 80C में कितना होता है मैक्सिमम? 80C में मैक्सिमम आपको मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन। तो यहाँ पर 10,000 रुपए दिया तो 10,000 रुपए हम सीधे सीधे क्लेम कर लेंगे। तो ये हो गया 10,000 रुपए का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा लेस। इसके बाद दूसरा डिडक्शन क्लेम करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टी टी ए। ठीक है, टी टी ए, क्योंकि 45 ईयर्स तक है, अगर 45 ईयर की एज है इनकी, यानी कि ये नॉर्मल उसमें कैटेगरी में आएंगे, सीनियर सिटीजन नहीं है। यहाँ पर 80 टीटीए वाला जो होता है वो हमको मिलता है सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पे, इंटरेस्ट पे, एफडी पे नहीं मिलता। तो एफडी पे इनको जितना भी इंटरेस्ट मिला है ये इनका यहाँ पर पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इसका मतलब इस पे डिडक्शन इनको नहीं मिल रही है। तो ये जो 5,000 रुपए है इस पर इनको डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 5,000 और 10,000, इन दोनों में से जो भी लेस होगा। तो 5,000 और 10,000 इनमें से लेस कौन सा है? 5,000 रुपीज है। तो इसका मतलब जो इनको डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा 5,000 रुपए का। तो टोटल अगर आप देखो तो डिडक्शन कितना हो गया? 15,000 रुपए का। तो यहाँ पर 5,20,000 रुपए माइनस 5,20,000 माइनस 15,000, तो ये हो जाएगा 5,05,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्लेम करते हैं। मान लो यहाँ पर इन केस अगर 5,000 की जगह पे 12,000 रुपए होता तो वही वाला आपका हो जाता 12,000 या 10,000। तो 10,000 रुपए यहाँ पर हम पूरे के पूरे माइनस करते हैं, 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5,05,000 रुपए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 हमसे बोला है, इफ मिस्टर रमेश इज 45 ईयर्स ओल्ड, हैज सैलरी इनकम ऑफ रुपीज 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट विद द बैंक 25,000 and interest on fixed deposit 15,000 in a financial year, also an eligible amount of deduction for rupees 10,000 under section 80C। सेम वही वाला क्वेश्चन है तो उसी में चेंजेस कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने बोला कि सैलरी इनकम उसको हो रही है 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए की सैलरी इनकम यहाँ पर भी है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट विद अ बैंक, तो 25,000 रुपए, यहाँ पर 5,000 था, यहाँ पर 25,000 रुपए का इंटरेस्ट इनको सेविंग्स अकाउंट पे अर्न हुआ है। और 15,000 रुपए का एफडी पे है, तो सेम वही है। तो 25 और 15 ये हमारा हो जाएगा 40,000 रुपए। ये हो जाएगा 40,000 रुपए। और जब इसको आप टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 5,40,000। अब यहाँ पर जब डिडक्शन निकालने की बात आती है तो डिडक्शन में यहाँ पर 10,000 रुपीज 80C कर में इसको भी मिल रहा है। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज ये वाला हो गया। इसके बाद जब 80 टीटीए की बात आएगी तो यहाँ पर देखिए 25,000 रुपए दिए हुए हैं। तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे 25,000 और रुपीज 10,000 विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर जो आपको इस बार डिडक्शन मिलेगा वो डिडक्शन मिलेगा 10,000 रुपीज का। तो 10,000 और प्लस 10,000 ये हो जाएगा आपका 20,000। तो ये हो गया 20,000। अल्टीमेटली जब 5,40,000 लेस आपने किया 20,000 रुपीज, तो जो आपकी टोटल इनकम मरेगी वो टोटल इनकम मरेगी 5,20,000 की। ये हो गई टोटल इनकम। पिछले वाले क्वेश्चन भी कर लेना, 5,05,000 जो था वो टोटल इनकम थी। तो ये 5,20,000 रुपए ये हो जाएगी टोटल इनकम, जिसपे कि उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमसे क्या बोला है, इफ मिस्टर राकेश इज 61 ईयर्स ओल्ड हैज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख रुपीज, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट विद द बैंक 25,000, interest on fixed deposit 35,000, also an eligible amount of deduction under of rupees 10,000 under section 80C। सेम वही पहले वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर लिमिट्स में आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आप फुल फॉर्म लिख लेना हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए। इसके बाद यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है तो वही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, उसके बाद यहां पर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये है 25,000 और ये है 35,000 रुपए। ये है 25,000 और ये है 35,000 रुपीज। इन दोनों को टोटल करेंगे अगर तो यहां पर हमको मिल जाएगा 25 और 35, 30 और 30 60,000 रुपए। ठीक, ये हो गया 60,000। इसको अगर टोटल करें यहाँ पे तो हमको मिलेगी 5,60,000 रुपीज की। तो ये हो गई हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ पर जब बात आएगी डिडक्शन की तो सबसे पहले 80C वाला क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यार राइटिंग मेरी गंदी बनती है, थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लिया करो, नहीं बन पाती मेरी, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, 80C तो ये हो जाएगा 10,000 रुपीज। इसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है 61 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब ये क्या है, ये सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन के लिए 80 टीटीबी एप्लीकेबल होता है, ना कि 80 टीटीए। तो यहाँ हो जाएगा 80 टीटीबी। 80 टीटीबी में आपको जो वो जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो होती है होल ऑफ सच इनकम और रुपीज 50,000। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, ये यहाँ पर हमने एफडी को कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि जो वो होता है क्या कहते हैं, अरे इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, सिर्फ वही यहाँ पर अलाउड होता है, एफडी वाला नहीं अलाउड होता। तो हमने इसको एफडी को कंसीडर ही नहीं किया था। लेकिन जब आप इसका सीनियर सिटीजन का करोगे तो 80 टीटीबी में एफडी का भी इंटरेस्ट आता है। तो इसका मतलब 25,000 और प्लस 35,000, ये टोटल आप देखोगे 60,000 रुपए। तो यहाँ पर जो लिमिट आप निकालोगे तो वो आप लिमिट लिखोगे 60,000 रुपए पूरा का पूरा और 50,000 रुपीज। इन दोनों में से जो भी लिस्ट वो होगा, लीस्ट होगा, वो हमारा क्वालिफाई करेगा। तो 50,000 रुपीज का डिडक्शन इनको मिलेगा। तो 10,000 और प्लस 50,000 रुपए, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 60,000 रुपए। तो 60,000 का इनको डिडक्शन मिल गया। इसके बाद अगर आप देखो तो ये 5,60,000 और माइनस 60,000, तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपीज। अल्टीमेटली जो इनकी टोटल इनकम बनी वो बनी 5 लाख रुपए की, जिस पर इनको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए एंड अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, आप लोग कई बार लाइक करते हो वीडियो को देख करके ऐसे निकल जाते हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।